मार्वल सिनेमैटिक हमें अवेंजर एंड गेम जैसी टॉप क्लास मूवीज दिखा चुका है और आगे भी हमें इससे ज़्यादा अच्छी मूवीज़ दिखाई जाएंगी। आने वाली मूवीज़ में फैन को सबसे ज़्यादा इंतज़ार थॉर लव एंड थंडर का है। डायरेक्टर की मानी जाए तो डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने हमें बताया है कि थॉर लव एंड थंडर थॉर रैग्नारॉक से बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी होने वाली है। ये तो हम सबको पता है कि जेन फॉस्टर द माइटी थॉर बनेगी थॉर लव एंड थंडर में। तो थॉर लव एंड थंडर में एक तगड़ा विलन तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए आज हम बात करेंगे एसगार्ड के सबसे बड़े दुश्मन मैंगॉग के बारे में। सो लेट्स बिगन द स्टोरी। आज से हज़ारों साल पहले ओडिन कुछ ईवल के साथ फाइट कर रहे थे जिनकी तादाद बिलियंस में थी। ओडिन ने उन सब ईवल्स को हरा दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वो बिलियंस ऑफ क्रिएचर एक साथ हो गए और उनके गुस्से और नफरत की वजह से पैदा हुआ मैंगॉग। एक सवाल हम सबके दिमाग में आता है कि अब तक मैंगॉग था कहाँ। इसके भी बारे में हमें कॉमिक्स में बताया गया है कि ओडिन ने हेला की तरह मैंगॉग को भी किसी न किसी तरीके से कैद कर दिया था। इन एमसीयू जैसे हेला आज़ाद हो गई वैसे ही मैंगॉग भी आज़ाद हो गया होगा और वो एसगार्ड को ढूंढ रहा होगा, क्योंकि अब तो एसगार्ड तबाह हो गया है। तो ये तफसील हमें मूवी के अंदर ही नज़र आएगी। मूवीज़ में तो अभी तक मैंगॉग नज़र नहीं आया, लेकिन कॉमिक्स में वो एक एक एसगार्डियन को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। मैंगॉग जब कैद से आज़ाद हुआ तो वो सीधा गया पुराने एसगार्ड में, जहाँ पे उसका सामना हुआ वॉलस्टॉक के साथ। मैंगॉग इतना पावरफुल है कि वॉलस्टॉक उसके सामने कुछ मिनट भी नहीं ठहर सका। वॉलस्टॉक के पास भी एक हैमर था जिसे उसने मैंगॉग के मुंह में रखा और एक ज़बरदस्त ब्लो दिया, लेकिन मैंगॉग को असर भी नहीं हुआ। जब दूसरी बार वॉलस्टॉक ने हैमर की मदद से मैंगॉग पर हमला किया तो मैंगॉग ने उसका हाथ पकड़ लिया और हैमर को अपने दोनों हाथों में दबाकर उसके हाथ समेत तोड़ दिया और वॉलस्टॉक को एक ज़बरदस्त पंच दिया। वॉलस्टॉक को काफ़ी ज़्यादा घायल करने के बाद मेलकीथ उसे बताता है कि न्यू एसगार्ड कहाँ है। न्यू एसगार्ड के बारे में पता लगते ही मैंगॉग न्यू एसगार्ड की तरफ निकल पड़ता है और उधर हेमडाल देखता है कि एक बहुत बड़ा खतरा एसगार्ड की तरफ आ रहा है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है और अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा देता है, जिसके बाद मैंगॉग अपने एक ही वार से मैंगॉग की स्वॉर्ड को तोड़ देता है और हेमडाल को पकड़कर ये कहता है कि तुमने अपना फ्यूचर तो देख ही लिया होगा। उसके बाद वो उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। इसके बाद थॉर का भाई आता है, वो उसे बायफ्रॉस्ट की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन मैंगॉग बायफ्रॉस्ट को तोड़कर उसे कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हारे सर पर से हटने वाला नहीं हूँ। इसके बाद मैंगॉग का सामना ओडिन और थॉर दोनों के साथ होता है और उन्हें भी वो बुरी तरह घायल कर देता है। इसके बाद एंट्री होती है जेन फॉस्टर यानी माइटी थॉर की। जेन फॉस्टर यानी माइटी थॉर और मैंगॉग के दरमियान एक ज़बरदस्त फाइट होती है और जेन फॉस्टर म्यूनियर की मदद से सूरज की तरफ धकेल देती है, जिससे म्यूनियर और मैंगॉग दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। अब बात की जाए कैसे मैंगॉग को एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। जैसा कि हम सबको पता ही है कि हेला ओडिन के मरने के बाद आज़ाद हो गई थी, ऐसे ही मैंगॉग भी आज़ाद हो गया होगा और वो एसगार्ड को ढूंढ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से यहीं से स्टोरी का आगाज़ होगा। पहले मैंगॉग पुराने एसगार्ड जाएगा, वहाँ से उसे कोई देखेगा और वो आके थॉर को बताएगा कि मैंगॉग जैसा बड़ा ख़तरा उसकी तरफ आ रहा है। तो द माइटी थॉर और थॉर दोनों मैंगॉग के साथ फाइट करेंगे। मैंगॉग इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि वो तकरीबन रैग्नारॉक ले आया था एसगार्ड के ऊपर, क्योंकि मैंगॉग बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है कॉमिक्स के अंदर। अगर ऐसा ही मैंगॉग हमें मूवीज़ के अंदर दिखाया जाए तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैंगॉग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है इन कॉमिक्स। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का होता है इख्तिताम। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक बात और,
मैं अब विलन सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जो आने वाले विलन्स हैं MCU के अंदर। तो अगर आप लोगों को ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। अल्लाह हाफिज़।